नमस्कार दोस्तों, बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर आ रही है बहुत बड़ी अपडेट। जैसा कि हम आपको बता था कि आप पिछले ही वीडियो में देखे होंगे कि मैं बता रहा था कि सरकार 13 तरह के मसौदे पर काम कर रही है, जो बिहार ज़मीन सर्वे के जितने भी रैयत उनको सर्वे कराने में आसानी होगी। तो लगभग 16 प्रकार के ऐसे बड़े चेंजेस कर दिया गया है जो बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर है और बहुत ही आसान होने वाला है ज़मीन सर्वे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप जानते होंगे कि एक ये अपडेट आया था कि अगर आपके पास कोई भी कागज़ नहीं होगा तो भी आपके ज़मीन का सर्वे करा दिया जाएगा। आपके प्लॉट के अगल बगल के जो भी रैयत है, किसान अगर के पक्ष में गवाही दे देते हैं कि ये ज़मीन हाँ इनका ही है, तो आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा अगर आपके पास कागज़ में नहीं होगा। सारी परेशानियों को लेकर इसमें सॉल्व किया गया दोस्तों। जैसा कि बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ज़मीन सर्वे कराने में, तो इन सारे को देखते हुए लगभग 16 प्रकार के चेंजेस कर दिया गया है, जो बिल्कुल लिखित पेपर कटिंग के माध्यम से हमारे सामने आया, जो मैं आपको बिल्कुल डिटेल वाइज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको बिना स्किप करके देखिएगा। और आपसे दोस्तों मैं हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कराएं और एक कमेंट ये कर दें कि किस जगह से वीडियो देखते हैं, ताकि वहां का अपडेट लाने में आसानी रहता है। चलिए दोस्तों, हमारे पास आज 2 पेपर कटिंग है, सारे का जो है कि इस वीडियो में समझेंगे कि क्या डिटेल दिया गया है और लगभग 16 तरह के क्या चेंजेस हैं जो बिहार ज़मीन सर्वे की रैयत के लिए किया गया है, और सर्वे होगा बहुत ही आसान। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने एक ऑफिशियली पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, जिसमें जानकारी दिया गया दोस्तों, कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी की भी ज़मीन। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कागजात नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उनका ज़मीन का उनके नाम पे सर्वे नहीं होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, सारा ब्यौरा इसमें लिखा गया है दोस्तों। चलिए बारीकी से जानकारी समझते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जानकारी दिया गया कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, जानकारी दिया गया कि राज्य में चल रहे हैं जमीन सर्वे के कार्यों में लोगों के समक्ष आ गई 16 तरह के प्रमुख समस्याओं का समाधान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया गया है। सर्वे से जुड़े तमाम सवालों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोगों को जमीन सर्वे कराने में लगभग जितने भी परेशानियां हो रही थी, 16 तरह के ऐसे परेशानियां हैं जिनके बारे में इसमें जवाब दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है, विस्तृत में बताया गया है कि कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर देखते हैं क्या जानकारी इसमें निकल कर आ रही है, कौन से ऐसे 16 तरह के हैं जिसके बारे में जानकारी दिया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक और पेपर कटिंग है जिसमें भी वही जानकारी दिया गया है, कुछ मिलता जुलता, जिसमें बताया गया कि अब जमीन सर्वे को लेकर आम लोगों के मन में विभिन्न शंकाओं को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया जो है कि गाइडलाइन जारी किया। इसके अनुसार यदि रैयत को स्वामित्व संबंधित साक्ष्य प्रकृति आपदा या 50 वर्ष से अधिक समय तक रख रखाव में नष्ट हो गया है, यानी कोई भी कागज आपको जो प्राकृतिक आपदा या बहुत वर्षों से आप रख रहे हैं और उसके द्वारा नष्ट हो गया है जो कागजात है, तो उसके बारे में बताया गया है कि अब जो है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको शांतिपूर्ण दखल, न्यूनतम साक्ष्य और सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारित या निर्धारण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जानकारी दिया गया कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है कि खो गया, फट गया है, या बहुत सारे समय से आप रख रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, या किसी भी प्राकृतिक आपदा के द्वारा आपके पास डॉक्यूमेंट नष्ट हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो सरकार के पास साक्ष्य है और आपके पास जो भी उसके बारे में डॉक्यूमेंट है, वो कम से कम डॉक्यूमेंट में जो है कि आपके नाम पे स्वामित्व कर दिया जाएगा, यानी आपके नाम पे वो जो है कि ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला अपडेट तो यही है कि अगर आपके ज़मीन का डॉक्यूमेंट हो या ना हो, 50 साल से अधिक अगर आप उस पर रह रहे, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, और कोई भी आप ज़मीन का मतलब डॉक्यूमेंट देते हैं या कि यही बता देते हैं कि किसके नाम पे ज़मीन है, या अगल बगल की जो भी रैयत है वो आपके समक्ष बोल देते हैं कि हाँ इनका ही ज़मीन है, यानी कि शांतिपूर्ण दखल कब्जा हो, तो आपके नाम पे ज़मीन सर्वे कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा अपडेट तो यही है। और भी देखते हैं। और यहाँ पर देखिए जानकारी दिया गया कि सहमति पर बंटवारा से वर्तमान उत्तराधिकारियों का भूमि पर स्वामित्व, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जानकारी दिया गया है, अगर बंटवारा नामा के द्वारा भी अगर सहमति प्राप्त है आपको, तो जो भी उत्तराधिकारी हैं उनको भूमि पर स्वामित्व घोषित कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों और भी जानकारी दिया गया कि सर्वे में जो है कि रैयत को स्व हस्ताक्षरित, यानी कि स्वयं जो है कि हस्ताक्षर करके वंशावली देना है। पिछले सर्वे में खतियान के समय में ही जो रैयत गैर मजरूआ मालिक
या बिहार सरकार की भूमि पर दखलकार के रूप में है, उन्हें दाखिल के आधार पर स्वामित्व मिलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा जमीन है जो सरकार है या सरकारी है, गैर मजरूगा के अंडर में आता है, लेकिन आप उस पर बहुत सालों से यानी कि 50 सालों से अधिक वहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं, शांतिपूर्ण आपका दखल कब्जा, यानी कि कोई भी आपत्ति नहीं करता है कि ये ज़मीन मेरा होना चाहिए या सरकार का होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। वो ज़मीन जो है कि आपके नाम पे दखल कब्जा कर दिया जाएगा, यानी कि आपके नाम पे जो है कि सर्वे कर दिया जाएगा। वही यहाँ पर बता रहा है कि उनका अधिकारियों को या उत्तराधिकारियों के नाम पे स्वामित्व स्थित कर दिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों सरकार एक नियम ज़रूर लगा सकती है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि किसी के पास अगर कोई भी प्रकार का ज़मीन नहीं रहता है तो उनको एक ज़मीन गिफ्ट के तौर पे सरकार की तरफ से मिलता था। अगर वही कारण यहाँ पर उपलब्ध होता है, अगर आपके पास बहुत सारा ज़मीन है फिर भी आप सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं तब तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और सरकारी ज़मीन पर आप घर बना के रह रहे हैं तो इस कंडीशन में शायद सरकार आपको वो ज़मीन दे दे, उस पर आपका मालिकाना हक दे दे। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक करके बताया गया कि रसीद अपडेट नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों अगर आपका जमीन का रसीद अपडेट नहीं है तो आपको क्या करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि रैयत द्वारा विभिन्न कारणों से यदि जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है तो खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। भूमि में वर्तमान वास्तविक दाखिल के अनुसार ही खतियान निर्माण होगा। कि दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर दखल कब्जा किए होंगे उन्हीं के अनुसार उनका खतियान का निर्माण कर दिया जाएगा, उनके नाम से ही खतियान बना दिया जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर जानकारी देखिए कि दखल कब्जा हो तो यानी कि मान लीजिए अगर आपका कोई भी जमीन है और उस पर आपका दखल कब्जा है और वो शांतिपूर्ण है तो उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बताया गया कि यदि जमीन खरीदार का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, प्रस्तुत केवाला के निबंधन कार्यालय से सत्यापित करने के बाद जमीन खरीदार ने अपने नाम पर खाता खोल रखा है या खोलवाया जाएगा और सर्वे संबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज होने के बाद स्वामित्व निर्धारण किया जाने का जो है कि बाध्यता निर्धारण नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ तौर पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा जमीन है जो आपके दादा परदादा जी के नाम पे है लेकिन आपके पास उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका सारा डिटेल दोस्तों निबंधन कार्यालय से निकलवाया जाएगा। और अगर डिटेल मैच होता है और समझ में आता है कि आपका ही जमीन है तो जमीन का स्वामित्व दोस्तों आपको दे दिया जाएगा और आपके नाम पे जो है कि दाखिल खारिज कर दिया जाएगा या आपके नाम पे जमीन कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सी जानकारी दी गई है और भी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अभी और पीछे चलते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बातें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर दोस्तों वंशावली को लेकर स्थिति स्पष्ट किया गया है। रैयत को वंशावली हस्ताक्षरी करने की सहमति नहीं है। मौखिक या आसान बंटवारा की स्थिति में किसी भी पैतृक जमीन का उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों को स्वामित्व की स्थिति जो है कि स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार में अलग अलग व्यक्ति के नाम पर खतियान था, जैसे मान लीजिए आपके संयुक्त जो परिवार था उसमें अलग अलग परिवार के व्यक्तियों जो है उनके नाम पे खतियान था। सहमति के आधार पर किया गया बंटवारा का वर्तमान दाखिलकारों के नाम पर अलग अलग खेसरे के स्वामित्व की स्थापित स्पष्ट किया भी जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है आपके परिवार में जो है कि अलग अलग लोगों का मतलब खाता खोल दिया गया है और खतियान अलग अलग है, तो अभी उन लोगों को एक साथ ही जो है कि दखल कब्जा कर दिया जाएगा और एक साथ में ही जो है कि खाता खोल दिया जाएगा। और नीचे देखिए दिखा है कि वंशावली में पुत्री का नाम अब जरूरी नहीं, यानी कि दोस्तों अगर आप चाहें तो वंशावली में पुत्री का नाम भी हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जानकारी दिया गया है कि चौहद्दीदारों का जो बयान है वो अहम माना गया है। अगर रैयत के किसी भी भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और उसके पास कोई भी कागज नहीं है तो खेसरा के चौहद्दीकारों का बयान ही महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। यानी कि दोस्तों अगर आपका कोई भी ऐसा जमीन है जिस पे आपका दखल कब्जा है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और कोई भी कागज आपके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भी चौहद्दीकार है यानी कि दोस्तों आपके जो कि प्लॉट के अलग बगल के जितने भी लोग हैं उसे चौहद्दीकार भी कहा जाता है, वो अगर उनका बयान अगर दे देते हैं आपके संबंध में तो उनका बयान ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां और भी हैं जिसको मैं और भी अगले वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों उसको जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करो और हमारे साथ बने रहता कि ऐसा ही अपडेट आपको मिलता रहे। इसमें बहुत सारी जानकारी दोस्तों अगले वीडियो में आने वाला है, क्योंकि इसमें इतना जानकारी है दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।